तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेश बौद्ध में। तो दोस्तों, विज्ञप्ति से संबंधित की पॉइंट है कुछ, जैसे चयन प्रक्रिया कैसे होगी, ट्रेनिंग कितने समय के लिए होती है, पोस्टिंग किन जगह मिलती है, वेतन कितना मिलेगा और प्रमोशन किस किस पद पे होते हैं। इन 4-5 पॉइंट पे बात करेंगे। और एक और पॉइंट है कि विभागीय ढांचे में हम कहाँ सूटेबल फिट रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले विभागीय ढांचा की ही बात करेंगे, तो चलते हैं। देखिए, विभागीय ढांचे की बात करें तो विभागीय ढांचे के लिए एक और स्ट्रक्चर जो विभाग की साइट पे आपको मिल जाएगा, जो एनिमल हस्बेंड्री की साइट है, उसमें आपको विभागीय ढांचा मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको उसको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से वो बना रखा है। देखिए, सबसे ऊपर सेक्रेटरी होते हैं, जो सचिव होते हैं। उसके बाद आपके डायरेक्टर होंगे, जिसको निदेशक, और उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर यानी कि एडी होते हैं, वो आपके 4 होंगे। एडिशनल हेडक्वार्टर में होंगे कुमाऊं, गढ़वाल मंडल और लाइव स्टॉक गोपेश्वर। ठीक है, ये 4 एडिशनल डायरेक्टर होते हैं। उसके बाद चीफ वेटनरी ऑफिसर। ठीक है, सबसे ऊपर तो आपको पता ही है, मंत्री जी होंगे। उसके बाद सचिव होंगे, फिर निदेशक होंगे, फिर अपर निदेशक 4 होते हैं। उसके बाद चीफ वेटनरी ऑफिसर। ठीक है, या आप जॉइंट डायरेक्टर भी कह सकते हैं। जैसे अलग अलग ज़िले के लिए CBO अलग अलग होते हैं, तो उसी प्रकार JD इनकी कुल संख्या 37 होती है। वेटनरी ऑफिसर ग्रेड 1 जो ब्लॉक में बैठते हैं, उनकी 152 हो गई। और वेटनरी ऑफिसर ग्रेड 289। ठीक है, ये आपको विभागीय जो साइट है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम यही अपने आप को पाते हैं तो इसके बाद ग्रेड 2 के बाद आप लेके चलिए, एक तरफ फार्मासिस्ट हो गए, एक आपको अपने आप तरफ लगा सकते हैं। लेकिन विभाग ने ये ढांचा नहीं डाल रखा है, क्योंकि हमारा क्या अलग सीन ही होता है। प्रमोशन के बाद बताऊंगा आपको कि किस किस पद पे हमारा होता है। ये विभाग का एक बड़ा था। उसके बाद हम कहाँ फिट होते हैं वो दिखाते हैं आपको। चलिए, जब प्रमोशन का वीडियो आएगा उस समय मैं आपको बता दूंगा। भाई, चयन की प्रक्रिया क्या है? चयन की प्रक्रिया आपको पता ही है। विभाग ने जैसे यूपी ट्रिपल एस के द्वारा विज्ञप्ति निकाली गई, इससे पहले पन्नागर पे निकालते थे। ये पिछले 2 बैच से क्या यूपी ट्रिपल एस से निकाल रहा है, वरना ये पन्नागर के द्वारा ही एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता था। ठीक है, चयन प्रक्रिया के लिए आप लोगों को पता है, एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई करने के बाद 2 साल की ट्रेनिंग होती है। 2 साल की ट्रेनिंग में भी आपको अलग अलग जगह भेजा जाता है, वो दिखाते हैं आपको। जैसे ही आप लोग एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे, विभाग अपने तरफ से 2 साल की ट्रेनिंग करवाएगा। इसमें आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें खाना पीना सब इसके पैसे तो देने होते हैं, लेकिन विभाग किसी भी तरीके से आपको ट्यूशन फीस नहीं लेता है। ठीक है, तो और हॉस्टल भी इत्यादि प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। जैसे 1 साल की ट्रेनिंग हो गई, और 1 साल आप लोगों को गाँव के लिए विजिट भेज दिया जाता है अलग अलग अस्पतालों में। ठीक है, अलग अलग ज़िलों में जैसे आपके लिए सूटेबल जो रहता है, जैसे आपके नज़दीक कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ आपके खर्चा कम लग सके, और वहाँ आपको भेज दिया जाए। जहाँ आप की परमिशन होती है वहीं भेज दिया जाता है। और वो विभाग और सरकार पर डिपेंड करेगा कि आप लोगों को कहाँ सूटेबल रहता है, लेकिन आप अपनी बात रख सकते हैं। तो 1 साल, उसके बाद जैसे ही 2 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं, इस दौरान क्या होता है, अलग अलग एग्ज़ाम भी होते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर की बात करें, जो शुरुआत 1 साल होगा, उस समय भी एग्ज़ाम होते हैं। उस समय एग्ज़ाम विभाग जो पढ़ाएगा उसी के संबंधित एग्ज़ाम होते हैं। जैसे ही फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो जाएगा, और वैसे इस गाँव में भेज दिया जाएगा। फिर लास्ट फाइनल में क्या होता है कि फाइनल एग्ज़ाम होता है। फाइनल एग्ज़ाम के बाद क्या है, आप लोगों को एग्ज़ाम होने के बाद 1 महीने या विदिन जो है, जितनी जल्दी हो सके संभव, आप लोगों को पोस्टिंग दे दी जाती है। ये कहने के बाद 2 साल का पूरा विभागीय ट्रेनिंग होती है। चलिए, किस जगह आप लोगों की पोस्टिंग होती है ये आपको बताते हैं अभी। पोस्टिंग के लिए देखिएगा, आपको सबसे पहले पशु सेवा केंद्र मिलता है। जो सबसे ज़्यादा एलईओज़ कहाँ बैठते हैं, पशु सेवा केंद्र में बैठते हैं। ठीक है, उसके बाद CRC सीप या फिर कैटल रियर फार्मिंग, अलग अलग जो फार्म होते हैं वहाँ पे भी लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर की आवश्यकता होती है, और वहाँ भी ये पोस्टिंग पाते हैं। ULDB में, उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड में भी यहाँ पे पशुधन प्रसार अधिकारी होते हैं। AI सेंटर अलग स्पेशल कोई AI सेंटर होता है। कुछ तो पशु सेवा केंद्र के अंतर्गत ही AI सेंटर होते हैं, तो वहाँ तो होता ही होता है। पर मान के चलिए, पशु सेवा केंद्र में सबसे ज़्यादा पोस्टिंग LEO की पशु सेवा केंद्र में होती है, या पशु औषधालय में होती है। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा पोस्टिंग मिलती है। ये आपको ये हमने बता दिया किस किस जगह पोस्टिंग होती है। इसके बाद देखते हैं कि प्रमोशन जो अधिकांश सबसे ज़्यादा आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि प्रमोशन किस किस पद पे प्रमोशन है LEO के, ये भी देखते हैं।
तो देखिए दोस्तों, प्रमोशन के लिए सबसे पहले एलईओ आपको पता ही है, लाइव स्टॉक एक्सचेंज ऑफिसर में आपको डायरेक्ट सीधी भर्ती के द्वारा आप जॉब मिल जाती है। उसके बाद देखिएगा जैसे ही बीओ एलईओ के बाद बीओ यानी कि ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर होता है या क्षेत्र प्रसार अधिकारी जिसको कहते हैं, उसमें आप लोगों को मिलते हैं। और सीईओ यानी कि चीफ एक्सटेंशन ऑफिसर, मुख्य प्रसार अधिकारी, ये 3 ही प्रमोशन के पद हैं। और एलईओ जैसे आपके एलईओ के बीओ में आते हो तो आप राजपत्रित अधिकारी बन जाते हैं, ठीक है। और सीईओ तो होना ही है राजपत्रित अधिकारी, कहने में एलईओ के बाद बीओ और सीईओ क्या राजपत्रित अधिकारी पद है इसमें। और ये प्रमोशन के 2 ही है। इसके बाद सबसे पहले एलईओ, फिर बीओ और फिर सीईओ, इन तीनों पद पे ही प्रमोशन मिलते हैं। ये आपके प्रमोशन। अब सबसे मेन है कि सैलरी कितनी मिलेगी जब आप लोगों की पोस्टिंग होती है। देखिएगा सैलरी सबसे बढ़िया है पोस्टिंग के दौरान, बहुत ही अच्छा है। इसमें भी देख लेते हैं थोड़ा एक नज़र में कितना मिलेगा। तो देखिएगा सैलरी के लिए आप जैसे विज्ञप्ति आपने देख रखा होगा, विज्ञप्ति में कि वेतनमान 35,400 से लेकर और 11,24,000 कितना इकाई 1,12,400 यानी कि लेवल 6 इतने तक है, ठीक है। तो 35,400 अभी आपको चल रहा है। अभी आपको देखिएगा लगभग 51,000, तो ये आपका लगभग बन रहा है, क्योंकि जो 16,200 ये इसका क्या है, जो डीए बढ़ चुका है 46% हो गया है, तो इसमें 46% आप लगाएंगे तो कुल मिलाकर इतना बन रहा है। इसके साथ ही साथ आपको हाउस रेंट एचआरए भी मिलता है, या 2850 के समथिंग मिलता है। इसके साथ ऐड करते जाओ, 51 के साथ 2850 के लगभग वो मिल जाएगा। कुछ हिल अलाउंसेस भी मिलते हैं, तो लगभग ये 50,000 से ऊपर ही आपकी सैलरी बनेगी जो फर्स्ट पोस्टिंग पाएंगे, ठीक है। ये आपका सैलरी का बेसिक स्ट्रक्चर था। चलिए, आपको वेतन आपको हमने बता दिया कि कितना मिलेगा। यदि कुछ क्वेश्चन आपको क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। फिर लास्ट में यही बोलूँगा कि ये एग्ज़ाम सबके लिए ही टफ़ है, क्योंकि सिलेबस एकदम नया है। कुछ बच्चे एकदम ही भड़क जा रहे हैं कि सर एकदम होगा कैसे। ये सबके लिए एकदम ऐसा ही है भाई, सबके लिए हट के है। जितना मेहनत कर रहे हो ये समझ लो आप बेस्ट दे रहे हो, अपना बेस्ट दीजिए। जो भी 20-25 दिन है जितना दे सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सबके लिए अलग है और सबके लिए ही टफ़ है। चलिए, जो भी है अपना एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू।